विश्व कल्याण एवं विश्व शांति हेतु परमपिता परमेश्वर जगत के पालनहार अनंत गुण विभूषित लक्ष्मीकांत त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान विष्णु तथा सर्वशक्ति स्वरूपे अनंत गुण विभूषिते मंगलमयी सत्ता अखंडानंददानी परात्पर शक्ति परम परमेश्वरी सर्वेश्वरी माँ आदिशक्ति जगदम्बा की वंदना करते हुए विषय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भारत देश महान है और भारत देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वे परम ही गौरवशाली हैं, क्योंकि देवता भी यहाँ रहने के लिए प्रयास करते हैं। देवभूमि है यह, और इस देवभूमि माँ भारत माँ को, भारत देश को कोटि कोटि मेरा नमन स्वीकार हो। जय माते, जय जननी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यह भारत देश भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध और स्वामी महावीर के तथा अनेक संतों और प्रभु के अवतार का स्थान रहा है, और प्रभु ने तथा संतों ने अवतार लेकर इस भारत देश को गौरवान्वित किया है, और इसकी महिमा को शारदा भी पूरी तरह से गाने में थक जाती हैं। ऐसे भारत देश को, जो देवभूमि है, उसे और उसकी महिमा को, उसकी गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना हम और आप सभी लोगों का परम कर्तव्य है। इस देश को गौरवान्वित करने का जो शुभ लाभ माँ के जो अंग यज्ञ बुद्धंस करने होने के बाद माँ सती के अंग भगवान विष्णु के चक्र द्वारा काट काट करके गिनने के कारण जो 51 शक्तिपीठ तथा 108 उप शक्तिपीठ की स्थापना हुई, वह भी इसमें एक मूल कारण है। आइए भारतवर्ष की महिमा के बारे में आप लोग श्रवण करें। इस देश में अनेकों संतों और अनेकों ऋषियों ने इस देश को महिमा मंडित करते हुए इस देश को महान गौरव प्राप्ति कराने में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान किया है। कुछ ऋषियों के उद्गार, उनकी वाणी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है, उसे आप लोग श्रवण करें। दृष्टि अष्टावक्र के शब्द, हे मेरे पुत्र, तुम स्वयं वह चेतना हो जिसके भीतर से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, और जो
तुमसे अलग नहीं है। अर्थात यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वह समस्त ब्रह्मांड में है। इसलिए यदि हमें अपनी रक्षा करनी है, शिष्ट की रक्षा करनी है, तो ब्रह्मांड की भी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य एवं धर्म बन जाता है। दूरदृष्टि मेधा को प्रज्वलित करती है। यह भी ऋषि अष्टावक्र जी के शब्द हैं। अर्थात यदि बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि हमें प्राप्त होती है तो उसके पीछे दूरदृष्टि भी एक महान स्थान रखती है। यदि हमारी दूरदृष्टि है, आगे भविष्य को शुभ प्राप्ति के हेतु यदि हम प्रयास करते हैं और उसके अनुकूल दृष्टि रखते हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारी मेधा, हमारी ज्ञान शक्ति प्रज्वलित हो जाती है। उसमें जो छिपी हुई है, जो दबी हुई है, जो प्रज्वलित अवस्था में नहीं है, वह प्रज्वलित हो जाती है। स्वामी जी के विचार हमारी संस्कृति हमें परा आध्यात्मिकता, अपरा सांसारिक और विद्या ज्ञान को जानने की शिक्षा देती है। हर व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि ईश्वरीय व्यवस्था में सृजन का मुख्य लक्ष्य यही है कि हर व्यक्ति, हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो। ये स्वामी परम पूजनीय विवेकानंद जी के उद्गार हैं। आगे हमारे संत रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं और पूरे देशवासियों को संदेश देते हैं, जहाँ मस्तिष्क आशंकाओं से परे है और सिर है ऊंचा, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ विश्व नहीं है खंडित, मेरे पिता ऐसे मेरे देश को जागृत करें। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के लोक कल्याण हेतु किए गए उपदेश हैं। आज विश्व बारूद के ढेर पे खड़ा है। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहे हैं। ऐसी स्थिति बन रही है कि यदि इस युद्ध को विराम नहीं कराया गया, रोका नहीं गया, तो किसी भी समय यह विश्व युद्ध में परिवर्तित होकर पूरे विश्व को महाविनाश की तरफ मोड़ सकता है। इसमें हमें और पूरे विश्व के समस्त राष्ट्रों को देवी भागवत के माँ द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण करना चाहिए और उससे शिक्षा लेकर के इस युद्ध को संधि के द्वारा, संधि प्रस्ताव के द्वारा शांत करते हुए, दोनों देशों की रक्षा करते हुए पूरे विश्व की रक्षा करने में अपना अहम योगदान प्रदान करना चाहिए। माँ के शब्द विश्व कल्याण हेतु। आर्तस्य रक्षणे पूर्णम यज्ञाधिकमुदाहृतम वयतस्तस्य दीनस्य विशेषं फलदं स्मृतम्। 3:15-57 देवी भागवत महापुराण। आर्तस्य रक्षणे पूर्णम। आर्त यानी जो दुखी है, कष्ट से पीड़ित है,
उसकी रक्षा करना ही पुण्य है। पुण्य की परिभाषा क्या है? अर्थ की रक्षा करने में ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यज्ञादिक मुदाहितम, और उसकी रक्षा यज्ञ से भी बढ़कर उसके पुण्य के फल बताए गए हैं। जो भी हम यज्ञ करते हैं उससे बढ़ करके उस आर्त की रक्षा करने में, दुखी की रक्षा करने में फल की प्राप्ति होती है। भयत्रस्तस्य दीनस्य विशेषम फलदम स्मृतम, और जो भय से त्रस्त है और दीन है, कष्ट से त्रस्त है, दीन है, उस कष्ट का निवारण करने में असमर्थ है, उसकी रक्षा, उसको कष्ट से निवृत्ति प्रदान करना उससे भी ज्यादा फल दायक होता है, अर्थात श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। आज विषम परिस्थिति जो उपस्थित है उसमें हमें कैसे कार्य करना है, कैसे कार्य करना चाहिए जिससे इन विषम परिस्थितियों से और निवृत्ति होते हुए पूरे विश्व का मंगल हो और यह युद्ध विनष्ट बंद हो। इसके लिए हमें संसार में कैसे रहना चाहिए, इस संदर्भ में जानकारी करने की परम आवश्यकता है। भारत देश हमेशा विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु की अवस्था इसे संत महापुरुषों के कृपा प्रसाद के द्वारा प्राप्त हुई। नीति शास्त्र में जो नीति वचन हैं, संसार में कैसे रहा जाए और कैसे रहने में संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण हो संभव है, इसके बारे में नीति वचन के अनुसार यस्मिन् यथा वर्तति जो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यः स धर्मः। मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारो साधुना प्रत्योगः। यस्मिन् यथा वर्तति जो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यः स धर्मः। मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारो साधुना प्रत्योगः। यस्मिन् यथा वर्तते जो मनुष्य जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करता है, तस्मिन् तथा वर्तितव्यः स धर्मः, उसके साथ उसी तरह से बर्ताव करना यह धर्म है। लौकिक धर्म की परिभाषा में यह आता है। मायाचारो मायया वर्तितव्यः, मायावियों के साथ माया का बर्ताव करना चाहिए। साध्वाचारो साधुना प्रत्योग, और साधु पुरुषों के साथ, सज्जन पुरुषों के साथ, महापुरुषों के साथ, सद पुरुषों के साथ साधु सज्जनता पूर्वक बर्ताव करना ही श्रेष्ठ है और यही धर्म कहता है। ब्रजन्ति ते मूढ़धियो पराभवं विशन्ति मायाविनूनमायिनः। व्रजन्ति ते मूढ़धियो पराभवं विशन्ति मायाविनूनमायिनः। वे लोग जो मायावियों के साथ मायापूर्वक बर्ताव नहीं करते हैं, ऐसे लोग पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, पराजय को प्राप्त होते हैं और वे उनकी
यश, ऐश्वर्य, कीर्ति सब कुछ नष्ट हो जाती है। इसलिए मायावियों के साथ, जो मायावी हैं, उनके साथ माया का बर्ताव करना परम आवश्यक होता है। और ऐसे मूढ़ बुद्धि के लोगों के साथ जो माया का बर्ताव नहीं करते हैं, वे पराभव उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए नीति के अनुसार उनके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए। आइए भगवान कृष्ण जो इस प्रेमा भक्ति के वशीभूत होकर, तप के वशीभूत होकर इस धराधाम को निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए, भगवान राम जो निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए इस भारत भूमि में, उनके द्वारा यह संसार, जिनके द्वारा कल्याण को प्राप्त हो रहा है और जिनके द्वारा यह संसार जीवित है, जीवित अवस्था को प्राप्त है, उनकी वंदना करें। कृष्णैरता कृष्ण मनुस्मरन्ति, रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये, ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं, हैविर्यथा मंत्रहुतं हुताशम्। कृष्णैरता कृष्ण मनुस्मरन्ति, रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये, ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं, हैविर्यथा मंत्रहुतं हुताशम्। जो कृष्ण में जो लीन रहते हैं, कृष्ण की, भगवान कृष्ण की के नाम गुण, नाम रूप लीला धाम और उनसे जो जुड़ करके और उनमें जो पूरी तरह से जो निमग्न रहते हैं, रत रहते हैं उनके उनमें, और जो निरंतर उनका स्मरण करते हैं रात्रि में और सोते समय और रात में बीतने के बाद, उठने के बाद जो उनका स्मरण करते हैं, उनमें उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णम। वही संसार के परित्याग हो जाने के बाद, अर्थात मृत अवस्था को प्राप्त, इस देह के मृत अवस्था को प्राप्त होने के बाद उसी तरह से प्रभु में लीन हो जाते हैं, प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। जिस तरह से मंत्र के सहित दिया गया, हवन किया गया, अग्नि को दी हुई आहुति मंत्र के साथ उन देवता, उन देव शक्तियों को प्राप्त हो जाती है जिनके निमित्त वह आहुति दी जाती है। राष्ट्रहित सर्वोपरि धर्म है और जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होते हैं, उनकी कोई जात नहीं होती, बल्कि उनकी जात है संपूर्ण राष्ट्र की सेवा एवं राष्ट्र रक्षा। राष्ट्रमाता उनकी माता होती है। इसी का प्रकट रूप जो अंतर्निहित भावना है, निम्न कविता रूप में प्रकट है भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। है भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश प्रेम से
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।